एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ आपकी क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 10 रीडिंग कैंपेन वीक 2 की वर्कशीट है। थीम है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टूडेंट नेम यहाँ पे नाम लिखेंगे अपना, टीचर्स नेम यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। डेट है 28 जनवरी 2022। यहाँ पे अपना सेक्शन लिखेंगे ABC, जो भी आपका सेक्शन है बच्चों। राजा मंत्री चोर सिपाही। प्यारे बच्चों, आप लोग राजा मंत्री चोर सिपाही के खेल के बारे में जानते ही होंगे। आज यह खेल जमीला, अमन, हिना और उनकी अम्मी मिलकर खेल रहे हैं। उन्होंने इसके लिए 4 पर्चियाँ पर इस तरह के से नाम और उनके अंक लिख लिए हैं, जैसे कि राजा का 1000, मंत्री का 800, सिपाही का 500 और चोर का 420, यानी इसका 1000, 800, 500 और 420। तो इस तरीके से कुछ पर्चियाँ इन्होंने बना लिया है। खेल के समय प्राप्त अंकों का हिसाब रखने के लिए उन्होंने एक कागज़ पर अपने अपने नाम लिखकर एक तालिका तैयार कर ली है। ठीक है। थोड़ी देर खेलने के बाद अम्मी ने कहा, चलो अब हम देख लेते हैं कि किसको सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए। और जमीला ने तालिका में लिखे सभी के अंक जोड़कर तालिका के नीचे लिख दिए। सभी अपने अपने अंक जानने के लिए उत्साहित थे। तो अम्मी ने कहा कि चलो अब जो है सबके अंक देख लेते हैं कि सबको कितना मिला अंक, सबको कितने अंक मिले हैं। तो इसलिए उन्होंने एक पर्ची पे लिखा था, वो इन्होंने दिखाया है। तो हिना का है ये स्कोर पूरा, ये जमीला का है पूरा, ये अम्मी का है और ये अमन का है। और इन्होंने कितनी बार खेला, इन्होंने कुल 7 बार खेले हैं। ठीक है। और यहाँ पे नीचे टोटल स्कोर है। तो पहले देखो, इसके हिना के टोटल स्कोर 4360, यानी 4360 रुपये हैं। जमीला के टोटल स्कोर 5640, यानी 5640 है। ठीक है। अम्मी के स्कोर है टोटल 4820, 4820। और अमन के टोटल स्कोर है 4220, यानी 4220। ठीक है। अब है कि सबके अंक देखो, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कोर किसके हैं, सबसे ज़्यादा अंक किसके हैं, जमीला के। फिर उससे छोटा अंक किसका है, अम्मी के। फिर उससे छोटा अंक किसका है, हिना के। और फिर सबसे छोटा नंबर किसका आया, अमन का। ठीक है। तो बड़ी से छोटी संख्या की ओर, यानी अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको नंबर्स को है। तो 5640, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये है। तो देखो, सबसे लास्ट में अमन का हुआ और सबसे पहले हुआ जमीला का। अब क्या बोल रखा है कि आपको जो है, अब देखो इस बात पर जो अमन है वो उसको बहुत बुरा लगता है कि उसका नंबर सबसे कम है, उसके अंक सबसे कम है और सबसे लास्ट में उसका नंबर लिखा गया है। तो अम्मी कहती है कि तुम बुरा मत मानो, हम ना तुम्हारे नंबर को पहले लिख देते हैं, तब तो तुम थोड़ा बहुत खुश हो जाओगे। यानी अब हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा होता है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है। तो सबसे छोटा ये, फिर उससे बड़ा, फिर ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये। ठीक है। तो ये लिख लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन था तो मैंने आंसर ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। अब है, आइए अब कुछ और संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लगाइए। तो अब हम कुछ संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लगाएंगे। तो पहला है 256, 568, 873 और 503। आरोही क्रम यानी छोटे से बड़ा क्रम, और अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटा। तो छोटे से बड़ा हम इस तरीके से लिखेंगे और बड़े से छोटा हम इस तरीके से लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है। तो आप यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है। अब है सेकंड है 1023, 2036 और 1206 एंड 1360। ठीक है। अब इसको आरोही क्रम में लिखना है और अवरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिख दिया, ये वाला आप लिख सकते हैं। ठीक है। या फिर आप खुद से भी करके लिख सकते हैं। वैसे ये करेक्ट है, सारी जो भी आंसर मैंने लिखे हैं करेक्ट है सभी।
आप यहाँ से लिख सकते हो। और आप जो है पहले खुद से लिखने की कोशिश करना, और जब आपको समझ ना आए तब आप मेरे आंसर्स की मदद लेना, यानी इस वीडियो में देखना। पहले आप खुद से कोशिश करना, फिर जाके अगर आपको समझ ना आए तब आप जो है करना। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्क्रीन इस पर, तो पहले आप खुद से सोचो मन में, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सोचो कि इसका क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, उसको लिखो और फिर चेक करो कि सही आंसर है या गलत आंसर है। इस तरीके से आपको मतलब पता भी चल जाएगा अच्छी तरीके से, और खुद से भी कर पाओगे। अब है 3, तो 3 है 1520, 1052, 1502, 1250। अब इसको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है, तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही होगी आपको। यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है, आरोही क्रम व अवरोही क्रम के बारे में आपको बता रखा है। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। क्या मतलब होता है? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही, ठीक है, क्रम, ठीक है, आरोही, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम, ठीक है, अवरोही। ठीक है, तो ये आप लर्न कर लेना कि असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम। ठीक है, देखो आरोही क्रम में क्या होता है, छोटे से बड़ा होता है। पहले देखो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 फिर सबसे बड़ा। अब अवरोही क्रम में क्या होता है, पहले बड़ा होता है, फिर उससे छोटा जाता है, फिर उससे छोटा, इस तरीके से होता है यहाँ पे। ठीक है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही में छोटे से बड़ा, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। लेकिन अवरोही में क्या होता है, पहले बड़ा होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, यानी घटता जाता है। ठीक है, आरोही में बढ़ता है और अवरोही में घटता है। ठीक है, तो बच्चों आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल स्टडी विद भारती पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल स्टडी विद भारती को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे।